हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर.एच. स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास टेंथ कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड में अभी आपका 11 अक्टूबर को हिंदी का पेपर होने वाला है। 11 अक्टूबर को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी की तैयारी के लिए वेरी मोस्ट ये आपका मॉडल पेपर समझ सकते हैं। आप इसे मॉडल पेपर समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर पढ़ सकते हैं, मगर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन लिए त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 10वीं सत्र 2022-23, समय 3 घंटे, सेट पूर्णांक 75। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 10वीं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। उद्धव ने यहाँ पर गोपियों होना था, गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? नेक्स्ट दिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव कस्बे के, तीसरा दिया हुआ कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? पांचवा दिया हुआ बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? नेक्स्ट है मोह की खाना का अर्थ है, मोह की खाना का क्या अर्थ है? भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, श्री कृष्ण पर आए। नेक्स्ट इन दिया हुआ है, कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, अपन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, और इनका आंसर भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड्स, सही जोड़ी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो फ्रेंड्स, इसकी जोड़ी बनाना है। वीर रस माता पिता, आटे की गोलियां, गिरिजा कुमार माथुर, मातृभूमि। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों के आंसर हमको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। गोपियाँ किससे प्रेम करती हैं? साहित्य लहरी किसकी रचना है? रसों की संख्या कितनी मानी गई है? भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? यथाशक्ति में कौन सा समास है? माता के आंचल पाठ में कहाँ से संस्कृति का अंकन हुआ है? क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। नेक्स्ट दूसरा दिया हुआ, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तीसरा दिया हुआ है वाक्य, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। परशुराम, चौथा दिया, परशुराम के क्रोध देखकर लक्ष्मण डर गए। नेक्स्ट पांचवा दिया हुआ है, में कर्मधारय समास है। भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी में से किसी एक की 2 रचनाएं लिखिए। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध का परिभाषा लिखिए, अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अथवा तुलसीदास में से किसी एक की 2 रचनाएं लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस गद्यांश की किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है आपको। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की 2 कविताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। 2 विशेषताएं लिखनी थी। नई कविता की दो विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ, रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, खंड काव्य किसे कहते हैं? 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। और नेक्स्ट अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है,
हरि गीति का छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन है जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 दिया हुआ है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन है भक्ति काल के दो कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन है रस किसे कहते हैं, रसों के अंगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित के समास विग्रह का समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित के समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पाठ्य पुस्तक और गे मुक्तक अंतर लिखिए। और यहाँ पर निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स आप इस गद्यांश को भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण पत्र मतलब टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन समाचार पत्र। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।